जिस अतीत के खौफ से ईशा अपनी मासूम बेटी मिहिका को बचाना चाहती थी, वही शैतान यानी आकाश सीधे उनके घर के अंदर कदम रख चुका है और उसने आते ही ऐसा तहलका मचाया है कि पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। कहानी की सबसे भयानक और हैरान कर देने वाली शुरुआत वहीं से होती है, जहां आकाश घर में जबरन घुस आता है और मिहिका को देखते ही अपनी झूठी ममता का घिनौना नाटक शुरू कर देता है। वह हाथ में एक गुड़िया लिए मिहिका की तरफ बढ़ता है और कहता है कि बेटा देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। लेकिन मासूम मिहिका अपने असली बाप का चेहरा देखकर ही थर थर कांपने लगती है और रोते हुए ईशा के पीछे छुप जाती है। ईशा की आंखों में आग का समंदर उतर आता है और वह गरजते हुए पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चौखट को लांघने की। जिस पर आकाश बेशर्मी से हंसते हुए कहता है कि मेरी बेटी को मुझसे बिना पूछे अपने घर में छुपा रखा है और अब मैं अपनी ही बच्ची से मिलने नहीं आ सकता। जब सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है और वह आकाश का कॉलर पकड़ने आगे बढ़ता है तो आकाश कानून का ढोंग रचते हुए कहता है कि बर्थ सर्टिफिकेट पर मेरा नाम है, मैं इसका लीगल और बायोलॉजिकल फादर हूँ और अगर तुमने मुझे रोका तो मैं कोर्ट से ऑर्डर लाकर मिहिका को हमेशा के लिए छीन ले जाऊंगा। ईशा जब चीखती है कि तुम इस बच्ची से कभी प्यार नहीं करते थे तो आकाश खुलेआम अपनी दरिंदगी कबूल करते हुए कहता है कि हाँ मैं इससे प्यार नहीं करता, लेकिन यह बात अदालत में साबित करते करते तुम्हारी जिंदगी के बरस बीत जाएंगे। पर मेरे पास एक रास्ता है, अगर ईशा अपने आईपीएस की वर्दी का गुरूर छोड़कर मेरे खिलाफ दर्ज सारी शिकायतें और केस वापस ले ले तो मैं मिहिका को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, वरना या तो केस वापस लो या अपनी बेटी मुझे सौंप दो। ईशा साफ अल्फाजों में उसे चेतावनी देती है कि अपनी बेटी को वह खुद पालेगी और उसकी हरकतों का सच बताएगी। अगर वह दोबारा आसपास भी भटका तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले तूफान से पहले घर में क्या क्या तमाशा हुआ, चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत से जानते हैं। दिन की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे और हल्के फुल्के माहौल से, जहां ईशा सूरज को शादी के फंक्शन के लिए डांस स्टेप्स सिखा रही होती है। सूरज बड़ी मासूमियत से कहता है कि ईशा जी, अगर आप जैसी डांस टीचर हर किसी को मिले तो कोई भी अनाड़ी आसानी से सारे स्टेप्स सीख जाएगा। दोनों के बीच की ये हल्की नोक-झोंक चल ही रही होती है कि दूसरी तरफ घर के एक कोने में एक अलग ही सस्पेंस और दर्द भरा ड्रामा जन्म ले रहा होता है। वहाँ रिया अपने हाथों में बस की टिकटें दबाए बंटी के पास पहुंचती है और उसे अपनी कसम देकर कहती है कि जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। बंटी जब घबराकर पूछता है कि ये क्या है तो रिया टिकट दिखाते हुए कहती है कि यह हमारे बचने का इकलौता रास्ता है। चलना बंटी, हम दोनों बहुत दूर भाग चलते हैं जहाँ न किसी को जवाब देना पड़े और न ही कोई हमसे सवाल पूछ सके। रिया रोते हुए बंटी से अपनी जिंदगी साथ बिताने की गुहार लगाती है और कहती है कि हम एक बार तो अपनी खुशी के लिए खुदगर्ज हो ही सकते हैं। लेकिन बंटी धर्म संकट में फंसा हुआ कहता है कि वह सूरज भैया की आंखों में आंखें डालकर कैसे धोखा दे सकता है। रिया आखिरी फैसला सुनाते हुए वहां से चली जाती है कि अगर तू मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगी कि यही तेरा आखिरी जवाब है। इधर डांस की क्लास खत्म होती है और सूरज शेखी बघाड़ते हुए कहता है कि देखा, दादा भाई को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिस पर ईशा हंस पड़ती है, लेकिन तभी मिशु की यीशु आकर याद दिलाती है कि अभी तो असली कॉस्ट्यूम पहनकर प्रैक्टिस करनी बाकी है और सूरज के पसीने छूट जाते हैं। प्रैक्टिस के दौरान ईशा को अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई खिड़की या दरवाजे के पीछे से उन पर नजर रख रहा है, पर वह इसे अपना वहम समझकर टाल देती है। इसके बाद जब ईशा अंदर कमरे में जाती है तो देखती है कि रिया अपना सारा सामान पैक करके कहीं जाने की तैयारी में है। ईशा के पूछने पर रिया झूठा बहाना बनाती है कि उसका भोपाल में एक जरूरी जॉब इंटरव्यू है जो टल नहीं सकता। ईशा एक बड़ी बहन और आईपीएस की हैसियत से उसे भरोसा देती है कि अगर कोई परेशानी हो तो बेझिझक बताना और अगर रास्ते में कोई अकड़ दिखाए तो कह देना कि उसकी भाभी पुलिस अफसर है। इसके तुरंत बाद सूरज अपनी अजीब और गरीब डांस ड्रेस को लेकर ईशा के सामने रोने लगता है कि यह कॉस्ट्यूम उस पर बिल्कुल जोकर जैसी लगेगी और लोग हंसेंगे। ईशा उसे समझाती है कि यह मिहिका के मैचिंग की ड्रेस है, पर सूरज की जिद के बीच ईशा की पैंट में एक सुई अटक जाती है। ईशा जैसे ही झुककर वह सुई निकालने लगती है, ठीक उसी वक्त ताई माँ और मोनिका भाभी वहाँ आ धमकती हैं और ताई माँ अपनी छाती पीटते हुए चिल्लाने लगती हैं कि हे कुंज बिहारी, पूजा से पहले ही इन दोनों ने ब्रह्मचर्य का नियम तोड़ दिया। सूरज और ईशा बुरी तरह घबराकर उन्हें सुई दिखाते हुए सारी सच्चाई समझाते हैं। तब जाकर ताई माँ शांत होती हैं और ईशा को मेहंदी वाले का सारा काम संभालने का हुक्म देकर चली जाती हैं। दूसरी तरफ बंटी अपना बैग उठाकर भागने ही वाला होता है कि सूरज उसे रास्ते में पकड़ लेता है। बंटी डर के मारे बहाना बनाता है कि वह बुआ जी को शादी का कार्ड देने जा रहा है। सूरज उस पर अंधा भरोसा करते हुए काव्या की भेजी हुई चिट्ठी बंटी के हाथ में थमा देता है, जिसे पढ़कर बंटी का दिल शर्म और पछतावे से भर जाता है कि एक लड़की उस पर इतना भरोसा कर रही है और वह क्या करने जा रहा था। क्या करने थे। तभी अचानक माहौल में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है जब मिहिका बाजार से रोती बिलखती दौड़कर घर आती है और ईशा के गले लगकर कहती है कि उसने मार्केट में अपने उस डरावने पापा को देखा है। ईशा हैरान रह जाती है कि सूरज तो घर पर है, फिर मिहिका का सा